कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि ऐसे शादी से पहले हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे जाने मन, हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सा तुम्हें गले से लगा लिया। अब इतना तो हक बनता है मेरा। हक तो आपका तब होगा जब आप मुझे अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने घर ले जाएंगे। बस इतनी सी बात। मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें अभी अपनी वाइफ बनाकर अपने घर ले जाऊं। अर्जुन शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, साथ ही अर्जुन एक अमीर परिवार से भी था। वहीं रोशनी गांव की रहने वाली सीधी सादी और एक शर्मीली लड़की थी। कुछ समय पहले ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े थे और एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे थे। अर्जुन रोशनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ज्यादा देरी न करते हुए रोशनी से शिव मंदिर में शादी कर लेता है। आप मेरे पति परमेश्वर हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? हमारे घर में ये सब नहीं होता है। तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक बराबर हैं। चलो अब हम घर चलते हैं। अर्जुन रोशनी के साथ अपने महल जैसे घर में जाता है। रोशनी जैसे ही अपने महल जैसे ससुराल को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है। अर्जुन जी, आप मुझे कहाँ ले आए? ये किसका महल है? ये किसी का महल नहीं बल्कि हमारा घर है। मैं अपने परिवार के साथ यहीं पर रहता हूँ। अर्जुन रोशनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। रोशनी जैसे ही अपने ससुराल में कदम रखती है तो उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। रोशनी की सास बच्चों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही होती है। वहीं ससुर शॉर्ट पैंट पहने सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। मॉम डैड, इससे मिलिए। ये रोशनी, मैंने आपको बताया था ना, आज हम दोनों ने शादी कर ली। दैट्स ग्रेट बेटा। रोशनी, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। किसी भी चीज की परेशानी हो तो बताने में झिझकना नहीं। अर्जुन, रोशनी को कमरे में ले जाओ, मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लेती हूँ। रोशनी को समझ में नहीं आता कि अभी उसके साथ हुआ क्या। अर्जुन जैसे ही रोशनी को कमरे में ले जाता है, हे राम! अर्जुन जी, ये नीचे बुढ़ी औरत छोटे छोटे कपड़ों में कौन थी? और वो बुढ़ऊ कौन था जो कच्छा पहन के बैठा हुआ था? अरे, हमारे गांव में तो 4 साल के बच्चे भी इससे ढके ढके कपड़े पहनते हैं, लेकिन इन बुढ़ा बुढ़ी को तो देखो, जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या? इन्होंने बिल्कुल ही ठरकपन फैला रखा है। रोशनी, वो मेरे मम्मी पापा हैं और ये सब यहाँ नॉर्मल है। यहाँ पर तुम्हारे गांव की तरह औरतें 52 गज का घूंघट करके नहीं घूमती। यहाँ पर सब अपनी मर्जी और स्टाइल के साथ जिंदगी जीते हैं। तुम अभी यहाँ नई आई हो ना, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा इन चीजों को समझने में। रोशनी को अपने महल वाले ठरकी ससुराल आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन कुछ दिनों में रोशनी ने वो सब देख लिया जो उसने कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचा होगा। अर्जुन का परिवार शुरू से ही शहर में रहता हुआ आ रहा था, इसलिए घर में सभी लोग अपने मनमर्जी के शॉर्ट एंड मॉडर्न ड्रेस पहन पार्टी करते हैं। लेकिन ये सब गाँव की रहने वाली रोशनी के लिए काफी अजीब था। ऐसे ही एक दिन, चांदनी, कैसी हो तुम? पता है पूरे 2 साल बाद मिल रहा हूँ तुमसे। तुम किटी पार्टी में क्यों नहीं आ रही? तुमसे मिलने के लिए स्पेशली आज मैं इस लेडीज की किटी पार्टी के लिए घर पर रुका था। क्या बताऊं सुरेश डार्लिंग, तुम तो जानते हो कि मेरा बिजनेस कैसा है। कभी इस शहर तो कभी दूसरे शहर। आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ। सुरेश अपनी पत्नी संगीता के साथ उसकी किटी पार्टी में आई सहेलियों से मिल रहा होता है, जिसे देख रोशनी चौंक जाती है। हे राम, कितने ठरकी ससुर है मेरे, इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी औरतों से बात करते हुए। अरे जरा देखो तो कैसे ससुर जी ने इस औरत का हाथ पकड़ा है, और इस औरत को भी जरा भी लाज शर्म नहीं आ रही। अरे इसका क्या ही शर्म आएगी जब मेरी ठरकी सास ही दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है। मुझ जैसी सीधी सादी लड़की को ये कैसा ठरकी ससुराल मिल गया। रोशनी अपने ससुराल वालों की इस मॉडर्न स्टाइल को अब ठरकी समझने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, 2 पेग मार और भूल जा, 2 पेग मार और भूल जा।